खजूर छाप डालडा, एक दौर में जिसे कहते थे हम गरीब भारतीयों का असली घी। झांके जरा, कौन हर सुबह सभी को सवारे, किसकी ये आँखें हैं प्यार के तारे, ये नरमी ये गर्मी डालडा से लाए। 80 और 90 के दशक में लगभग हर भारतीय घर की रसोई में डालडा वनस्पति घी का पीला डब्बा जरूर दिख जाता था। लोग इसके दीवाने थे। घर में समोसे, पूरी, कचौरी जैसे नमकीन खाने बनाने हो या फिर मीठी मिठाइयाँ, डालडा घी में ना बने तो स्वाद ही नहीं आता था। वनस्पति डालडा आज भी ममता की कसौटी पर खरा। घर में दादी और मम्मी डालडा की पन्नी को निचोड़कर आखिरी बूंद तक घी का इस्तेमाल करती थीं और इसकी खुशबू आते ही बच्चे घर में उछल पड़ते थे कि आज तो घर में पकवान बना है। लेकिन फिर ये वनस्पति घी कुछ ऐसे विवादों में फंसा कि लोगों ने इसे खरीदना ही बंद कर दिया और आज भी डालडा वो पहचान पाने की कोशिश में लगा है जो उसने सालों पहले खो दी थी। डालडा आज भी ममता की कसौटी पर खरा। लेकिन करीब 100 साल पुराने डालडा घी के साथ ऐसा तो क्या हुआ कि एक समय पर सबकी जुबान पर छाई ये ब्रांड अचानक डूब गई? क्या था डालडा के विवाद का पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ कनेक्शन, और क्या वाकई में घी में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी? जानेंगे डालडा घी के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी। लेकिन उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। डालडा वनस्पति इतना शुद्ध, 40 वर्षों से ममता की कसौटी पर खरा। दोस्तों, डालडा ब्रांड की शुरुआत कोई हाल फिलहाल की नहीं, बल्कि आज से करीब 95 साल पहले यानी 1930 के दशक में पूरी हो चुकी थी। वो दौर जब भारत ब्रिटिश राज के नीचे दबा हुआ था और आम भारतीयों की जेब इतनी हल्की हो चुकी थी कि देसी घी धीरे धीरे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास घर की रसोई से गायब होने लगा था। देसी घी अब रोजमर्रा की चीज नहीं, बल्कि सिर्फ नवाबों, जमींदारों और शाही खानदानों के रसोइयों की शान बन चुका था और गरीब लोगों के लिए घी खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब उस समय आज की तरह सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल जैसे इतने सारे विकल्प मौजूद नहीं थे। खाना बनाना था तो या तो सरसों का तेल या फिर महंगा देसी घी। ऐसे में घी ने अमीरी और गरीबी के बीच जो गैप पैदा कर दिया था, उसे भरने के लिए एक सस्ते अल्टरनेटिव की जरूरत महसूस होने लगी। और यहीं एंट्री होती है नीदरलैंड की कंपनी डाडा एंड कंपनी की, जो भारत में देसी घी के सस्ते विकल्प के तौर पर वनस्पति घी बेचने लगी। दरअसल ये कोई साधारण घी नहीं था, बल्कि इसे कहा जाता था हाइड्रोजन वनस्पति घी। अब आप सोच रहे होंगे कि वनस्पति घी तो सुना है, लेकिन ये हाइड्रोजन वनस्पति घी क्या होता है? असल में ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिलाकर उसे लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बदल दिया जाता है, ताकि वो देखने में और इस्तेमाल करने में घी जैसा लगे। और आगे चलकर जिस डालडा को पूरे देश ने जाना, वो भी इसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। अब यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जी हाँ, उस समय ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लीवर ब्रदर्स, जिसे हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं, उसकी नजर भारत में बिक रहे डाडा के इस वनस्पति घी पर पड़ती है। उस वक्त तक लीवर ब्रदर्स साबुन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में जबरदस्त सफलता हासिल कर चुके थे और यूरोप में फूड प्रोडक्ट बिजनेस में भी कदम रख चुके थे। ऐसे में उन्होंने भारत का ये वनस्पति घी मार्केट में बेहद प्रॉफिटेबल नजर आता देखा। लीवर ब्रदर्स ने सोचा कि क्यों ना भारत में फूड सेगमेंट की शुरुआत इसी वनस्पति घी से की जाए, और इसी सोच के साथ उन्होंने डाडा एंड कंपनी से इस वनस्पति घी को बनाने और बेचने के राइट्स खरीदने का फैसला किया। इसी तरह डाडा नाम के बीच में लीवर का एल जोड़ दिया गया और डाडा बन गया डालडा। राइट्स खरीदने के बाद लीवर ब्रदर्स ने भारत में बड़े पैमाने पर वनस्पति घी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के शिवडी में फैक्ट्री लगाई गई और विदेशों से मशीनरी मंगाई गई और आखिरकार साल 1937 में डालडा वनस्पति घी तैयार हो गया। अब अगला कदम था इसे देश के घर घर तक पहुंचाना, जिसके लिए लिटास इंडिया नाम की कंपनी के साथ मिलकर लीवर ब्रदर्स ने भारत में पहली बार मल्टीमीडिया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें देश के शहरों से लेकर गांवों तक हर गली हर नुक्कड़ पर डालडा के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को डालडा घी छूकर, सूंघकर और टेस्ट करके देखने का मौका मिला, जो बिल्कुल घी जैसा था, लेकिन देसी घी से कई गुना ज्यादा सस्ता। इसलिए लोगों ने इसे खरीदने की इच्छा जगा ली और इसी के साथ कंपनी ने सिनेमा हॉल्स में पिक्चरों के बीच डालडा की शॉर्ट फिल्म दिखाई।
पूरे देश में डालडा के पंपलेट बंटवाए और डालडा के टीन के डब्बे के आकार की गाड़ी बनवाई, जिसे पूरे देश में घुमाया गया। ऊपर से 100% शुद्ध वनस्पति घी से बना जैसे टैगलाइन में लोगों का भरोसा जीतने का काम था। ऐसे ही पीले रंग के डब्बे पर बने पाम ट्री यानी खजूर का पेड़ के फोटो ने लोगों के बचे कुचे सवालों का भी जवाब दे दिया और लॉन्च होते ही डालडा ने मार्केट में अपनी जगह बना ली, क्योंकि आम भारतीयों के लिए डालडा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि वो चीज थी जो उसकी रसोई में फिर से घी की खुशबू वापस ले आई। अब दोस्तों, डालडा को असली रफ्तार तब मिली जब कंपनी ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी अपनाई। लीवर ब्रदर्स ने समझ लिया था कि भारत में हर घर एक जैसा नहीं होता, हर कस्टमर की जरूरत अलग होती है। इसलिए उन्होंने डालडा को अलग अलग साइज और पैकेजिंग में उतार दिया। कम खपत वाले छोटे परिवारों के लिए 1 किलो का छोटा टीन या प्लास्टिक पैकेट, बड़ी फैमिली के लिए बड़े कंटेनर और होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए चौकोर और भारी टीन के डब्बे। ऊपर से लीवर ब्रदर्स के पास पहले से ही देश का सबसे मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मौजूद था। उसी नेटवर्क के दम पर डालडा शहरों से निकलकर कस्बों और गांवों में पहुंच गया और एडवर्टाइजिंग कुछ ऐसी की गई कि लोगों को लगने लगा कि डालडा सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। 90s, 40s और 50s के दौरान जब देश में दूध और घी की भारी कमी थी, तब सरकार ने भी इस वनस्पति घी को प्रमोट किया, जिससे डालडा की राह और आसान हो गई। नतीजा ये हुआ कि शुरुआती 40 सालों तक डालडा के सामने कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं था और 1980 तक ये ब्रांड भारतीय रसोइयों पर अकेले राज करता था। यहाँ तक कि डालडा की लोकप्रियता भारत से निकलकर एशिया के कई देशों तक पहुँच गई। आज भले ही भारत में इसकी डिमांड कम हो चुकी हो, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में आज भी डालडा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि जिस डालडा को सरकार का सपोर्ट मिला, जिसने हर वर्ग की जरूरत पूरी की, वही डालडा आखिर भारत में फेल कैसे हो गया? तो यहीं से शुरू होती है डालडा की कहानी का सबसे काला अध्याय। दोस्तों, डालडा की कहानी में पहला बड़ा झटका आया 1950 के दशक में, जब आजाद भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और सरकार उस हर चीज को शक की नजर से देख रही थी जो सीधे सीधे आम जनता की सेहत से जुड़ी हो। इसी दौरान देश में पहली बार यह सवाल उठाया गया कि डालडा कोई देशी घी है ही नहीं, फिर इसे घी की तरह बेचकर लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? आरोप लगे कि डालडा की मार्केटिंग झूठी और गुमराह करने वाली है, क्योंकि ये वनस्पति घी होते हुए भी देसी घी जैसा दिखाया जा रहा है। ये मामला इतना बढ़ गया कि बात सीधे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई। उस दौर में नेहरू सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश की नैतिक आवाज माने जाते थे। उन्होंने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया। सरकार ने देश भर में पोल करवाए, लोगों की राय जानने की कोशिश की और एक कमेटी भी बनाई ताकि ये तय किया जा सके कि डालडा जैसे वनस्पति घी को देसी घी के बराबर दिखाना सही है या नहीं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ा अजीब मोड़ लेती है। महीनों की जांच, बैठकों और रिपोर्ट्स के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। न डालडा पर कोई सख्त कार्रवाई हुई, न उसकी बिक्री पर रोक लगी। सरकार भी इस दुविधा में थी कि एक तरफ देश में घी की भारी कमी है और दूसरी तरफ डालडा जैसे सस्ते विकल्पों ने करोड़ों लोगों को राहत दे रखी है। नतीजा ये हुआ कि मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया और डालडा बिकता रहा। यहाँ डालडा की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। दरअसल आजादी के बाद जैसे जैसे भारत का बाजार खुलने लगा, डालडा की राह पर चलते हुए कई नए वनस्पति घी ब्रांड्स भी मार्केट में उतर आए, जैसे गंगा, रथ, जेमिनी, सुहाना, अशोका, पनघट और गगन जैसे नाम धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगे। सराहें, संतोष पूरा पालें। गगन का जमाना आज है, भोजन की तारीफ आज है, घर घर को इस पर नाज है, गगन ही गगन। विश्वसनीय गगन वनस्पति। कंपटीशन बढ़ा, विकल्प बढ़े और स्वाभाविक तौर पर डालडा का मार्केट शेयर भी थोड़ा बहुत घटने लगा। हालांकि दशकों की ब्रांड वैल्यू और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से डालडा ने अगले 40 सालों तक मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखी। मगर 1990 के दशक में डालडा के सामने ऐसी चुनौती आई जिससे कंपनी कभी उभर नहीं पाई। दरअसल इसी दौर में एक बड़ी साइंटिफिक रिसर्च सामने आई, जिसमें ट्रांस फैट से इंसानी शरीर पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर खुलासे किए गए। कमाल की बात यह थी कि इस रिसर्च को फंडिंग खुद यूनिलीवर ने दी थी। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रिसर्च आगे चलकर उनके ही सबसे पुराने और बड़े ब्रांड के गले की हड्डी बन जाएगी। इस स्टडी में साफ बताया गया था कि ट्रांस फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रोल को कम कर देता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब वैसे तो ट्रांस फैट कुछ कुदरती खानों में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जबकि डालडा जैसे वनस्पति घी को बनाने में जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी उसमें ट्रांस
ट्रांस फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती थी। इसी रिसर्च के बाद अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त नियम बनाए और कंपनियों को मजबूर किया कि वह अपने फूड प्रोडक्ट पर साफ तौर पर लिखे उनमें कितना ट्रांस फैट मौजूद है। इसका असर ये हुआ कि अमेरिका में वनस्पति घी का इस्तेमाल तेजी से कम होने लगा और कई देशों ने तो इसे पूरी तरह से बैन भी कर दिया। इधर भारत के भी लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे। अखबारों, मैगजीनों और टीवी रिपोर्ट्स में ट्रांस फैट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। डालडा का इस्तेमाल कम तो होने लगा, लेकिन अभी भी ये झटका उतना बड़ा नहीं था कि ब्रांड पूरी तरह से हिल जाए, मगर असल नुकसान हुआ अफवाहों से। दरअसल 1990 के दशक में डालडा को लेकर ये बात फैलने लगी कि इसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। अब वनस्पति घी पहले से ही विवादों में रहा था और इसे बैन करने की मांग भी समय समय पर उठती रही थी। ऐसे में इस अफवाह को लोगों ने बिना सवाल किए सच मान लिया। अब क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी वेजिटेरियन है, उनके लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी और जो लोग शाकाहारी नहीं भी थे, उनके मन में भी ये डर बैठ गया, पता नहीं इसमें किस जानवर की चर्बी मिली होगी। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के डालडा को अपनी रसोई से बाहर निकाल दिया। कंपनी ने सफाई दी, ऐसा कुछ नहीं, डालडा वनस्पति घी पूरी तरह से शाकाहारी है। विज्ञापन किए, भरोसा वापस जीतने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान मार्केट में रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल जैसे नए विकल्प आ चुके थे। लोगों का रुझान तेजी से नए ऑयल्स की तरफ बढ़ने लगा और डालडा धीरे धीरे घर की रसोइयों से गायब होता चला गया। इस दौरान डालडा ने वापसी की भरपूर कोशिश की, लेकिन ना वो ग्राहक का टूटा हुआ भरोसा वापस जीत पाया और ना ही गिरते मार्केट शेयर्स को संभाल सका। और आखिरकार इससे तंग आकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साल 2003 में डालडा को एक अमेरिकी फूड कंपनी बंज को बेच दिया, जिन्होंने 2007 में डालडा को रिबॉन्ड करके फिर लॉन्च किया, जिससे नए तरह के प्रोडक्ट और ब्रांडिंग के साथ पुराना भरोसा जीतने की कोशिश की गई। लेकिन बदकिस्मती से आज भी डालडा मार्केट में अपनी जगह वापस पाने की कोशिश में ही लगा हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी डालडा वनस्पति घी में खाना पकाया है? और आपके मुताबिक डालडा के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।